दिल्ली से लेकर दिल्ली पार्लियामेंट तक सभी अब हिंडनबर्ग रिसर्च से रिलीज की गई अदानी स्कैम रिपोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसके कारण अदानी के शेयर रेट कम हो गए। तो यह हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? 2008 में बर्नी मैडीफ नामक एक इन्वेस्टमेंट स्कैंडल ने अमेरिका में सेंसेशन क्रिएट किया, जिसको हैरी ने सॉल्व किया। हैरी से इंस्पायर होकर ऐसी फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2017 में नैथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च LLC नामक कंपनी को स्टार्ट किया। स्टॉक मार्केट में होने वाले मैन मेड डिजास्टर्स को रिकॉग्नाइज करना ही इस कंपनी का लक्ष्य है। 1937 में USA में हुए एक एक्सीडेंट के याद में इस कंपनी को हिंडनबर्ग नाम दिया गया था। किसी भी कंपनी के अकाउंट्स की रेगुलरिटीज को पहचानना, कंपनी के डिसऑनेस्ट पीपल को पहचानना, सीक्रेट ट्रांजैक्शंस, कंपनी की फास्ट ग्रोथ के लिए करने वाले इलीगल प्रैक्टिसेस को पहचानना, गवर्नमेंट और पब्लिक से छुपाए गए अकाउंट्स को पहचानना, ये हिंडनबर्ग रिसर्च का काम है। 2020 सितंबर में निकोला कंपनी स्कैम, 2021 फरवरी में क्लोवर हेल्थ रिपोर्ट स्कैम के बाद अब हिंडनबर्ग ने अपने 2 इयर्स के रिसर्च के बाद 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट दी। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में बताया कि अदानी ग्रुप में उनके शॉर्ट पोजीशंस है। शॉर्ट पोजीशंस मतलब हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, यानी वह कंपनी से कुछ शेयर्स बारो कर मार्केट में बेचकर वो शेयर्स लॉस में होने के समय कम प्राइस में फिर मार्केट से परचेज कर ओरिजिनल कंपनी को वापस कर पैसे कमाता है। और हिंडनबर्ग ने कहा कि अदानी ग्रुप के लोन्स और अकाउंट्स में उनको डाउट्स है। उनकी ये रिपोर्ट अब अदानी ग्रुप के स्टॉक प्राइस कम करने के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में धूम मचा रही है। उनके रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप के कुछ शेयर्स प्राइस टू वैल्यू से 42% ज़्यादा और अदानी गैस के 132% ज़्यादा होना, अदानी ग्रुप के पूरे 7 कंपनीज में से 5 कंपनीज का करंट रेशियो लेस देन 1, यानी अदानी कंपनी को एसेट्स से ज़्यादा लोन्स है, कंपनी प्रमोटर्स का अपने शेयर्स पर लोन लेना जो हेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, अदानी ग्रुप मैनेजमेंट टीम के कुछ लोगों का फ्रॉड और स्कैम एलिगेशंस में इन्वॉल्व्ड रहना, 74% कंपनी शेयर्स कंपनी प्रमोटर्स ही परचेज कर बाकी शेयर्स को भी कंट्रोल करना और स्टॉक डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वॉच ट्रेडिंग यूज़ करना, यानी ट्रेडर्स नंबर को बढ़ाने के लिए कंपनी या उससे टाइड अप कंपनीज शेयर ट्रेडिंग करना, स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए अदानी ग्रुप का अपने टाइड अप कंपनीज को ज़्यादा शेयर्स परचेजिंग करने के लिए प्रेशराइज करना और अदानी जैसी बड़ी कंपनी सेबी से प्रॉब्लम रखने वाले एक छोटे से कंपनी को ऑडिटिंग क्यों देना। 25 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का खंडन करते हुए बताया कि हिंडनबर्ग के सभी एलिगेशंस गलत है और उसमें कोई सच नहीं है और अदानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के सभी लॉज फॉलो कर रहा है और उनके अकाउंट्स कभी भी चेक किए जा सकते हैं और हिंडनबर्ग के उन पर ऐसे फॉल्स एलिगेशंस करने से हिंडनबर्ग पर लीगल एक्शन लेने की बात अदानी ग्रुप ने बताई। अगर ऐसा ही है तो अदानी ग्रुप को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के बाद हिंडनबर्ग ने कहा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर होने के कारण वह अदानी शेयर्स के लॉस से पैसे कमाने के लिए ही अदानी पर एलिगेशन लगा रहा है। ये केस में कितना सच या झूठ है फिलहाल नहीं पता, लेकिन 25 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप को कैपिटलाइजेशन में $10 बिलियन का लॉस आया और गौतम अदानी के $100 बिलियन के एसेट्स भी $50 बिलियन के हो गए और अदानी ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा भी खो लिया। लेकिन कई अनदर डे अनदर स्कैम कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.